चलो देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और पेप्टाइड और प्रोटीन में घुसते हैं। टाइट्रेशन कर्व तुम लोगों का बाकी है, मुझे पता है, लास्ट में मैं उसको वीडियो दूंगी उसका, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू अमाइनो एसिड। दोनों अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको अमाइनो एसिड के बॉन्ड, दोनों अमाइनो एसिड के बीच का बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड is covalent bond that is formed by removal of water when alpha amino group of one amino acid is connected to alpha carboxyl group। तो क्या बोल रहे हैं, देखो एक तरफ कार्बोक्सिल है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, तो इससे वाटर निकाल दो। देखो मैं एक OH2, तो मतलब एक H है, तो ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब शुरू कर देते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे फोकस करो। Characteristics of peptide bond. The peptide bond is covalent bond that is formed between carboxylic group and amino group by the loss of the molecule of water। ये तो सही है। Peptide bond cannot be hydrolyzed easily. For hydrolyzation it requires 6 molar HCl 110 degree for 1 day। Peptide bond absorb UV light at 190 to 230 nanometer region, ठीक है। तो इस रीजन में एब्जॉर्ब करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट देखेंगे कि व्हेन द पेप्टाइड्स आर रिटेन विथ अ सिंगल बॉन्ड वाइल, जो ये बॉन्ड दिखा रहे हैं वो जो सिंगल बॉन्ड में दिखाते हैं, पर वो सिंगल बॉन्ड है नहीं, वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर सेवरल एटम। दिस मीन्स देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रोटेशन अबाउट द बॉन्ड दैट कनेक्ट द C एंड N। तो जो C और N के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो जो सिंगल दिखाते हैं, एक्चुअली वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को शो करता है। Consequently, there is no freedom of rotation of this C and N bond that connects C and N. As a result, all 4 atoms lie in the same plane, coplanar। As a result, peptide bond का ये होता है bond length जो single bond और डबल बॉन्ड का बीच का मिड वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद ये एक फिगर है जो दिखाते हैं इस प्रोसेस को। हाउएवर द अदर 2 बॉन्ड्स, दैट इज़ जो ये वाला बॉन्ड हो रहा है, मतलब इसके साथ ये वाला और ये वाला बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड होता है NC अल्फ़ा और CC अल्फ़ा, ये 2 बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड ही होता है। फ्री रोटेशन इज़ परमिटेड, ठीक है। उसके बाद है हाउएवर द रोटेशन ऑफ दिस बॉन्ड स्पेसिफाइड बाय टॉर्सियन एंगल थीटा और साई, ठीक है। द बॉन्ड एंगल बिटवीन NC अल्फ़ा इज थीटा एंड C अल्फ़ा C इज साई। तो ये वाला जो है थीटा और साई हैव एनी वैल्यू बिटवीन +180 to -180। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ थीटा एंड साई बॉन्डिंग इज यूटिलाइज्ड बाय G.N. Ramachandran in G.N. Ramachandran plot। दिस plot helps to determine the conformational structure of protein, ठीक है। The peptide bond is generally trans bond। cis आइसोमर इज़ वेरी रेयर। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, पर इसमें स्टेरिक रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो अ वेरी हाई स्टेरिक रिपल्शन इज फॉर्म, डिस्टेबलाइज और स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज होता है। तो एक क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। दूसरा क्या है, वो टॉर्सियन एंगल्स रामचंद्रन यूटिलाइज इन रामचंद्रन प्लॉट, और ये कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देता है। और ये ट्रांसफॉर्म में ज़्यादा रहता है, सिस में नहीं रहता है। स्टेरिक हिंड्रेंस और स्ट्रक्चर डिसेबिलिट हो जाता है उसके वजह से, ठीक है। ये सब पॉइंट्स। उसके बाद आज का लास्ट पॉइंट, रेजोनेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड विच राइजेस अ डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच पेप्टाइड बॉन्ड। ये रेजोनेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड हर एक पेप्टाइड बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट जागृत करता है। इन जनरल द NRO atom of peptide bond electronegative, but oxygen atom are more electronegative and have the greatest negative partial charge। तो ऑक्सीजन में ज़्यादा नेगेटिव पार्शियल चार्ज आ जाता है। तो ये हो गया तुम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है।